एंजाइटी द इमोशन ऑफ द फ्यूचर, यस यू हर्ड राइट। ये एंजाइटी सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक डर है जो आपको बताता है कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, कुछ खतरा होने वाला है, और जो कि वो रियल नहीं है, सिर्फ आपका इमेजिनेशन है। और इस डर की वजह से हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ब्रोकन फील करते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमें लगता है हमारी लाइफ यहीं खत्म हो गई है। नहीं गाइस, तो इस एंजाइटी, ये जो आज एंजाइटी ना इतनी कॉमन हो चुकी है जितनी कॉमन हैप्पीनेस भी नहीं है। हाँ, मीन्स हर किसी को एंजाइटी हो रही है, मोस्ट ऑफ द लोगों को एंजाइटी रहती है। अगर हम किसी नए काम को कर रहे हैं पहली बार तो एंजाइटी होना जायज है, बट अगर कुछ हमारे अंदर कुछ पैटर्न्स बन चुके हैं, कुछ बिलीव्स बन चुके हैं किसी सिनेरियो को लेके, तो एंजाइटी के ट्रिगर्स डेवलप हो जाते हैं। तो आज एंजाइटी हर किसी को हो रही है, या तो किसी, अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं, उनको भी एंजाइटी होती है, बच्चों को भी एंजाइटी होती है, इवन पेरेंट्स को भी एंजाइटी होती है। तो ये हर जगह देखी जा रही है, चाहे ये आपके थॉट्स में हो, चाहे ये आपकी बॉडी में हो, इवन आपकी स्लीप से पहले भी, लोगों को नींद से पहले भी एंजाइटी फील होती है, डर लगता है उनको सोने में। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमें सोने में भी डर लग रहा है, कुछ काम करने में भी डर लग रहा है? तो ये कहाँ से आता है ये डर? कहाँ से ये डेवलप होती है एंग्ज़ायटी? तो गाइज़, कभी-कभी हिडन कॉज़ेज़ हो सकते हैं एंग्ज़ायटी के, जो हमें पता ही नहीं चलता। तो एंग्ज़ायटी कैसे डेवलप होती है? कभी-कभी कुछ हिडन कॉज़ेज़ होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, और एंग्ज़ायटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो एंग्ज़ायटी जो है वो हमारे एक ब्रेन का प्रोसेस है, जो आपको फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसका आपको अलर्ट करता है, आपकी बॉडी को अलर्ट करता है, सिग्नल देता है, सर्वाइवल मोड में आपको कर देता है। पर वो जो डेंजर है, वो रियल नहीं है। तो उस रियल ना होने के बावजूद भी हम एक रियल सिनेरियो को अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, और हमको एंग्जायटी होने लगती है। तो ये हिडन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अब अगर मैं बात करूँ, कुछ कॉजेज़ हमारे को सामने से ही पता होते हैं, हमको खुद को पता होते हैं कि कि ये रीज़न है, इस वज़ह से मुझे एंग्जायटी हो रही है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को प्रेज़ेंटेशन में से पहले होती है एंग्जायटी, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में एंग्जायटी होती है, किसी को एग्ज़ाम से पहले एंग्जायटी होती है, कभी-कभी किसी को इंटरव्यू से पहले एंग्जायटी होती है, और बच्चों को एग्ज़ामिनेशन से पहले अक्सर एंग्जायटी होती है। तो अभी क्या है, ये कॉजेज़ हमको पता हैं। हमको रीज़न पता है कि मुझे एंग्जायटी क्यों हो रही है, तो हम उन सिनेरियोज़ में काम कर सकते हैं। बट जब हिडन कॉजेज़ होते हैं और हमारे अंदर जब एंग्जायटी डेवलप हो जाती है, उस एंग्जायटी को कैसे हम रिलीज़ करें अपनी बॉडी में से। तो ये हिडन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कभी-कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा परफेक्शंस में इंडल्ज हो जाते हैं, या हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, लाइफ़ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो वो भी रीज़न होता है एंग्जायटी का। कभी-कभी पास्ट ट्रॉमास, हिडन ट्रॉमास, ग्रीफ भी हमारे को एंग्जायटी डेवलप कर देता है। हमारे कुछ अगर पास्ट के ट्रॉमास रहे हैं, बिट्रेड फीलिंग रही है, अ, ब या ग्रीफ रहा है और जो रिलीज़ नहीं हुआ है, वो भी आपको इट करंटली, अगर आपको एंग्जायटी हो रही है, तो हो सकता है कॉजेज़ कि वो आपके पास्ट के ट्रॉमा, ग्रीफ, या कुछ ऐसे इमोशन जो रिलीज़ नहीं हुए हैं और आज वो आपको एंग्जायटी के रूप में बाहर आ रहे हैं। तो या फिर हमारा माइंड ओवरलोडेड है। अब ओवरलोडेड कैसे? मल्टीटास्किंग करके। टू डू लिस्ट आपकी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। जो हमने टास्क गोल बनाए हैं, वो बहुत डिफिकल्ट बना लिए हैं, या फिर मल्टीटास्किंग हम कर रहे हैं। इस वजह से भी हमको एंग्जायटी हो सकती है। अगर मैं यहाँ कहूँ, तो ओवर यूज़ अगर करें हम स्क्रीन का, अगर आप ये ओवर यूज़ कर रहे हैं, टू मच अगर स्क्रीन नहीं चल रही है, तब भी एंग्जायटी हो सकती है। तो ये हो गए हिडन, जो हमको पता ही नहीं है, अननोइंगली हमको एंग्जायटी हो रही है, रीज़न पता नहीं है, क्योंकि ये कुछ तो लाइफ में सब बढ़िया जा रहा है, बट एंग्जायटी रहती क्यों है? क्यों मुझे अनईज़ी सा लगता है? क्यों मुझे घबराहट होती है? तो आपको एंग्जायटी के सिम्पटम्स हो सकते हैं, आपको रेसिंग थॉट्स रह सकते हैं, या आपकी पैल्पिटेशन हाई हो सकती है, या स्वेटी आर्म्स, पाम्स रह सकते हैं, या आप स्टमक में बटरफ्लाई फील कर सकते हो, ओवरथिंकिंग कर सकते हो, गला चौक फील कर सकते हो। ये सिम्पटम्स हैं एंग्जायटी के। इसके अलावा और सिम्पटम्स भी ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, तो हर किसी का सिम्पटम्स डिफरेंट हो सकता है। तो हमने सिम्पटम्स पता कर लिए, कॉजेज़ पता कर लिए, जो हिडन कॉजेज़ हैं। अब इसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए? देखिए, अगर मैं यहाँ मैनेजमेंट की बात करूँ, तो मैं आपको 5 स्टेप मैनेजमेंट देती हूँ। उस मैनेजमेंट को आप इम्प्लीमेंट करिए। जो हिडन है आपकी एंग्जायटी, और आपको पता ही नहीं एंग्जायटी हो रही है, तो उस पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है? तो पहला स्टेप है, अगर आपको एंग्जायटी हो रही है, उस मोमेंट में आप अपने सराउंड
5 चीज़ों को देखिए, ऑब्ज़र्व करिए। जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरे सामने अभी यहाँ पर पेन स्टैंड है, मेडिसिन्स हैं कुछ, रिमोट है, लैपटॉप है, उम, रबर बैंड है। तो क्या हुआ, डिफरेंट-डिफरेंट 5 आइटम्स के मैंने नाम लिए, उनको ऑब्ज़र्व करा। अब मैंने क्या करा, बहुत फ़ास्ट किया है, बट अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं, वन बाय वन उनको देखो और उनको ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करो। जब आप उनको ऑब्ज़र्व करोगे, तो उनकी आप साइज़, शेप, कलर को भी ऑब्ज़र्व करोगे। इस मूवमेंट में होगा क्या, आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँगे और आपकी एंग्ज़ायटी जो बहुत पीक पे जा रही थी, वो सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने आपको डीप ब्रीदिंग कई बार बताई है। अभी मैं आपको स्क्वायर ब्रीदिंग बता रही हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग। तो बॉक्स ब्रीदिंग में करना क्या है कि आपको इन्हेल करेंगे हम 4 सेकंड तक, फिर हम होल्ड करेंगे 4 सेकंड तक, फिर एक्सहेल करेंगे 4 सेकंड तक, फिर हम अगेन होल्ड करेंगे 4 सेकंड तक। अब ये अगर हम 4 सेकंड को कैसे मैनेज करें या कैसे काउंट करें, तो आप 4 काउंट तक कर सकते हैं। इन्हेल 4 काउंट, होल्ड 4 काउंट, एक्सहेल 4 काउंट, अगेन होल्ड 4 काउंट, बन गया एक स्क्वायर। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप था हमारा सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना, सेकंड स्टेप था डीप ब्रीथिंग करना, तो थर्ड स्टेप है हमारा रिफ्रेम द थॉट। जो एंजाइटी का थॉट आ रहा है माइंड में, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि वाकई में ये एंजाइटी है, वाकई में ये मुझे खतरा जो महसूस हो रहा है, ये वाकई में रियल डेंजर है या जस्ट एक चैलेंज है। रिफ्रेम रिफ्रेम करिए अपने थॉट को। फिर हमारा जो फोर्थ स्टेप है, वो है आप यहाँ पे होपोनोपोनो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस को का रिपीट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर आप कोई भी फ्रेजेस को अफर्म कर सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव फ्रेम्स को, लाइक आई एम कंफर्टेबल नाउ, आई एम रिलैक्स नाउ, ऑल इज वेल। इस तरह के अफर्मेशंस या इस तरह के स्टेटमेंट को आप रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको होपोनोपोनो नहीं करना। अब दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। और जो फिफ्थ स्टेप है वो हमारा है मूव ऑन। मीन्स अपनी आपको एक्शन लेना है। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाना है और बॉडी को शेक करना है, जंप करना है। और जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, तो जो हमारे अंदर एंजाइटी बॉडी में जहां भी है, वो रिलीज होती है। क्योंकि हम जितना पैसिव रहेंगे, वो एंजाइटी का ट्रैप बढ़ता ही जाएगा। तो हम एक्शन लेके, मूवमेंट करके हम उस एंजाइटी की इमोशन को, एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो ये हो गए 5 स्टेप जो आपको इमीडिएटली एंजाइटी को सेटल करने में हेल्प करेगा। और आप इसके बाद आप एक डेली रूटीन बनाइए कि मॉर्निंग में जब आपका डे स्टार्ट होता है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपना डे स्टार्ट करिए। उसके बाद आप अफर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप डीप ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप अफर्मेशंस, थर्ड स्टेप कि आपको विजुलाइज करना है, जो भी आप जिस जिस भी सिनारियो में आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, उस सिनारियो में आप अपने आप को कंफर्टेबल और रिलैक्स विजुलाइज करेंगे। सेम है जो रूटीन मॉर्निंग का, इसको आप रात में सोने से पहले भी डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद अफर्मेशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो स्क्रीन टाइम। मतलब रात को सोने से पहले आपका मोबाइल, आपका टेलीविजन, ये बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है इसको। और फिर डीप ब्रीदिंग, देन अफर्मेशन करके आप सो जाएंगे। करिए, आप इस रूटीन को फॉलो करिए और देखिए आपको एंजाइटी कैसे जाती है। ये इमोशन पर आप कैसे ओवरकम कर लेंगे, इस इमोशन को, एंजाइटी वाले इमोशन को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।